सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो विरोध हो रहा है, यहां की पब्लिक को उसके पीछे की कहानी को भी समझना जरूरी है, क्योंकि वहां के बारे में ज्यादा लोग यहां जानते नहीं है। एक तो यह बात ही समझने की है कि जिसको हम पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान ने उसके भी दो हिस्से कर दिए थे। जिसको वो लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो तो पीओके का छोटा हिस्सा है। जो अभी भारत में जम्मू कश्मीर है वो उसके साथ लगने वाला हिस्सा है। लेकिन नक्शे में जो ऊपर की तरफ जो लद्दाख अभी भारत में है, जो उससे लगने वाला पीओके का इलाका है, उसको पाकिस्तान ने पहले से ही गिलगित बाल्टिस्तान के नाम पर अलग किया हुआ है। तो ये दोनों मिलाकर पीओके हैं। एक तो वो जिसको वो लोग आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। दोनों मिलाकर पीओके है। और पूरे पीओके में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के महंगे बिल और आटा रोटी का संकट लंबे समय से चला आ रहा। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में बड़े प्रदर्शन हुए थे। वहां के लोगों ने कुछ टाइम पहले एक संगठन बनाया था, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC। इस समिति ने 38 मांगों के साथ शटर डाउन किया था, चक्का जाम किया था। लोग महंगाई, बिजली के बिल, सरकारी एलीट के विशेष अधिकार, चुनावों में बाहर के लोगों के लिए रिजर्व सीटों के खिलाफ थे। वहां के चुनावों में बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व कर दी। प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस फायरिंग में 10-12 लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो फिर 4 अक्टूबर 2025 को, पिछले साल, सरकार और JAAC के बीच समझौता हुआ। और यह सरकार ने कहा कि ज्यादातर मांगे उंगली मान ली हैं, लेकिन लोग कहते हैं वादे पूरे नहीं हुए। तो समझौते के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। अब JAAC ने फिर से आवाज उठाई, क्योंकि वादे पूरे नहीं हुए, बिजली कटौती जारी है, महंगाई बढ़ी हुई है। वहां के जो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, उसके चुनावों में 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के नाम पर रिजर्व रख दी गई। जबकि वहां के लोग मानते हैं कि इन बाहर रहने वाले कश्मीरियों के नाम पर सीटें रिजर्व रखने से असली कश्मीरियों की आवाज छीनी जा रही है। कह रहे हैं ये बाहर वाले कश्मीरी हैं, इनकी भी सीटें रहेंगी। लेकिन उनके लोगों का कहना है ये बाहर से जो सीटें रखी जा रही हैं वो बाहर के लोगों के लिए रखी जा रही हैं, कश्मीरियों के लिए नहीं। वो इसको आवाज छीनने वाला मानते हैं। पाकिस्तान सरकार ने JAAC को फिर एंटी टेरर कानून के तहत बैन कर दिया। मतलब उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया एक तरह से। 7-8 जून को रावलाकोट में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। उसके जनाजे में लोग जमा हुए तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने भीड़ को तितर बितर करने के नाम पर गोलीबारी कर दी। आधिकारिक तौर पर तो कहा जा रहा है कि 11 लोग मारे गए हैं। उनमें 6 प्रदर्शनकारी बता रहे हैं, 4 पुलिस वाले बता रहे हैं, एक आम आदमी की मौत बता रहे हैं, 70 से ज्यादा घायल बता रहे हैं। लेकिन JAAC के नेता शौकत नवाज मीर ने इसे कत्लेआम बताया है। और पूरे पीओके में बड़ा शटडाउन और प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इंटरनेट बंद है, सुरक्षा बल की भारी तैनाती है, टूरिस्ट को इलाका छोड़ने को कह दिया गया है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान उनकी जमीन, उनके संसाधन, उनकी आवाज छीन रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी विरोध की आवाजें उठ रही है। लेकिन भारत में भी ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि पाकिस्तान वहां कई दशकों से कर क्या रहा है। लेकिन सबको जानना और समझना चाहिए, बाकी दुनिया को भी दिखाना चाहिए। 1947 में जब पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और बाकी के कश्मीर पर कब्जा किया था, तब गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में शिया और इस्माइली मुसलमानों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी। गिलगित बाल्टिस्तान में तो 80-85% लोग शिया या इस्माइली थे। वहां के लोगों की अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग पहचान हुआ करती थी। गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख से लगा हुआ इलाका। और अंग्रेजों के टाइम में वहां एक नियम था, SSR, स्टेट सब्जेक्ट रूल। ये क्या था? इसके तहत वहां के सिर्फ मूल निवासी ही वहां जमीन खरीद सकते थे, नौकरी पा सकते थे, वहां बस सकते थे। बाहर के लोग आसानी से नहीं आ सकते थे। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने 1974 में गिलगित बाल्टिस्तान में ये स्टेट सब्जेक्ट रूल SSR खत्म कर दिया था। तो तब से वहां पाकिस्तान के हिस्सों से, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, जो पहले फ्रंटियर कहलाता था, वहां से लोग आकर बस आए गए।
बाहर के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया पाकिस्तान ने वहां 1974 में, और उस इलाके में सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ने लग गई। बाहर से पंजाबी और पश्तून सुन्नी मुसलमान वहां बड़ी संख्या में आए। सरकारी नौकरियां उनको दी गई, सेना में उनको भर्ती किया गया, पुलिस में उनको भर्ती किया गया, विकास परियोजनाओं के नाम पर उन्हें बसाया गया। वहां के मूल निवासियों की जमीनें परियोजनाओं के नाम पर ली और ये बाहर वालों को मिली। 1948 में गिलगित बाल्टिस्तान में शिया इस्माइली 80-85% थे। 1998 और 2017 की जनगणना के बाद वहां जो हुई, आंकड़ा घटकर लगभग 50% हो गया। और अब यह हाल है कि गिलगित बाल्टिस्तान में शिया अल्पसंख्यक होने की तरफ जा रहे हैं। यानी वहां के जो मूल निवासी हैं उससे ज्यादा वहां बाहर से लाकर लोगों को बसाया जा चुका है। फिर 2013 के बाद CPEC हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वहां से फिर हजारों चीनी मजदूर आ गए, इंजीनियर आ गए, पाकिस्तानी ठेकेदार आ गए। वहां पर ठेके भी पाकिस्तान वालों को मिल रहे हैं, कश्मीर वालों को नहीं। सड़कें, बांध, खदानें बनाने के नाम पर लोगों की जमीनें छीन ली गई। बाहर से और लोग वहां आकर बस गए। पर्यावरण बिगड़ा, गांव डूब गए। वो सब नुकसान उनका हुआ, लोकल लोगों का, और फायदा मिला बाहर वालों को। और जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां SSR तो नहीं हटाया, लेकिन वहां भी खासकर मीरपुर इलाके में पाकिस्तान से लाकर लोगों को बसाया गया। कश्मीर को आजाद बताने के चक्कर में पाकिस्तान इस इलाके में वो अधिकार भी नहीं देता लोगों को जो बाकी हिस्सों में देता है, क्योंकि यहां तो उसका संविधान ही लागू नहीं होता। वहां वो ये भी नहीं कह सकता कि ये पाकिस्तान है, वो कह रहा है ये कश्मीर है, ये आजाद है, तो वहां उसका संविधान नहीं है। कंट्रोल पूरा करता है। जिस हिस्से को वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर कहता है, उसको कहने को अपना अलग झंडा दे रखा है, प्रधानमंत्री है, असेंबली दी हुई है, लेकिन असल पावर पाकिस्तानी सेना और उसकी केंद्र सरकार के पास है। POK में पानी, जंगल, सोना, तांबा, हीरे, ये सब बताया जाता है। पाकिस्तान इन्हें निकालता है, वहां के लोगों को उन्हीं के पानी से बनी बिजली भी नहीं मिलती, मिलती है तो महंगी मिलती है, और बिजली की रॉयल्टी नहीं मिलती, बिजली चली जाती है पाकिस्तान। आटा, राशन सब महंगा है। जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, या आतंकवादी कहकर मार दिया जाता है। चुनाव होते हैं, उनमें आरोप लगते हैं कि जिनको पाकिस्तान की सेना चाहती है वही जीत कर आते हैं। तो JAAC जैसे आंदोलनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया अब तो एक तरह से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को दुनिया को यह दिखाने के लिए रख रखा है कि यह वो मसला है जो उसे भारत के साथ सुलझाना है। तो ना तो उनको वो अधिकार देता है जो बाकी लोगों को देता है, और ना वो आजादी देता है जिसका वो ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता है। इसलिए अब जो वहां हो रहा है उस पर भारत ने भी दुनिया को तो चेताया है कि दुनिया भी देख ले कि कश्मीर और कश्मीरियों का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में क्या कर रहा है। क्योंकि भारत का साफ कहना है कि वो भी भारत है। पाकिस्तान वहां नाम की असेंबली बनाकर भी उसमें बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व करके बैठा है। वहां की असेंबली में बाहर के लोगों के लिए सीटें रिजर्व की हैं, जबकि भारत ने यहां जम्मू कश्मीर असेंबली में भी उनके लिए सीटें आज तक खाली छोड़ी हुई हैं। 100 बात की एक बात।